अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम 2.4 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 2.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोग जो हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर जो है तो एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो उसको काइंडली वॉच कर ले। फिर जो है तो आप इस लेक्चर को देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक्स जो है तो डिस्कस किए हुए हैं। एक्सपोनेंट के जो 5 लॉज है ना, तो वो जो है तो मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो वो आप उसको ज़रूर वॉच कर ले। और ऊपर भी आपको आ रहा होगा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक लेक्चर है। ठीक है, तो काइंडली वो आप ज़रूर जो है तो वॉच कर ले। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर आप देखें, नहीं तो फिर आपको लॉज की समझ नहीं आएगी। और जिनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पता है तो फिर वो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राइट द बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि बेस और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो बेस मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो है ये इसका बेस है, और जो पावर होता है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेस हुआ, और ये जो है तो ये एक्सपोनेंट। इसी तरह ये कंप्लीट ये बेस है। ठीक है, और ये p जो है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है तो ये आपका बेस है, और ये 2 जो है ये एक्सपोनेंट है। सही है, ये एक्सपोनेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आपको आ गई है। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है तो आप देख ले, तो उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए बी डिनोट द रियल नंबर्स देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कह रहे कि इनको सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, जब भी ये अगर आप देखें बेस ए है और इसका बेस ए है, पार्ट फर्स्ट, तो दोनों जो है तो बेसिस सेम है। ठीक है, जब भी बेसिस सेम हो, इसका बेस ए है और इसका बेस भी ए है, जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स आप इसमें ऐड होते हैं। ठीक है, ये जो है तो आप लोगों ने याद रखना होगा, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, उसमें एक लॉ है, तो ए और ए इन दोनों में हम 1 लिख लेंगे और पावर्स आप इसमें ऐड हो जाएंगे। 3 + 5 इज इक्वल टू ए पावर 8 हो जाएगा। सही है। इसी तरह सेकंड नंबर पे जो है, सेकंड नंबर पे है b बाई ए होल पावर 3/2। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि b बाई ए और b बाई ए दोनों जो है तो सेम बेसिस सेम है। जब b बेसिस सेम हो तो पावर्स आप इसमें ऐड होते हैं, तो b/a होल पावर 3/2 + 2/3। तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो इससे हमारे ये तो b/a इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारे पास 6 आएगा, और यहाँ पर 2 + 3, तो इससे आ जाएगा b/a होल पावर 5/6। तो ये इससे आंसर आ गया है। ठीक है, अब जो है तो थर्ड नंबर अगर आप देख लें, थर्ड नंबर में बेसिस सेम है। जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स हम ऐड करते हैं। ठीक है, 4 + 3 इज इक्वल टू -a होल पावर 7। तो ये जो है तो इससे पार्ट 4 जो है तो इसमें है -2a² b³ होल पावर 3। तो हम इस पावर को सब के ऊपर लिख लेंगे क्योंकि ये होल है। ठीक है, तो -2 होल पावर
क्यूब डॉट ए स्क्वायर होल क्यूब डॉट बी क्यूब होल क्यूब। सही है। तो अब जो है तो इसको हम माइनस माइनस प्लस और माइनस इंटू प्लस तो माइनस, तो ये -8 आ जाएगा इससे, और इससे a पावर 3 2 6 आ जाएगा, और इससे a b पावर 3 3 9 आ जाएगा। तो आंसर होगा -8 a 6 डॉट b 9। तो ये आपका आंसर हुआ। 5 नंबर है a क्यूब -2b स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, a क्यूब तो इसी तरह आ जाएगा a क्यूब, और -2b स्क्वायर तो ये दोनों पर है, -2 होल स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो ये जो है तो इससे आ जाएगा a क्यूब ये है, और इसी तरह 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये b पावर 2। अब जो है तो vi जो है तो a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, लेकिन हम इसको नहीं लिखते। तो a स्क्वायर b, इन दोनों में से हम एक ले लेंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, दोनों के पावर को ऐड कर लेंगे, तो a स्क्वायर b होल स्क्वायर आ जाएगा। वही डबल आई, ये जो है तो a पावर 0 b पावर 0, ये भी ला है, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो a 0 b 0 डिवाइडेड बाय 2, तो a पावर 0 b पावर 0, a पावर जिस चीज के ऊपर भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो 1 और इससे भी 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 1 1 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ a पावर 0 इज इक्वल टू 1, और इसी तरह b पावर 0 इज इक्वल टू 1। पार्ट 8 है, इसमें है कि -3 a स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये इन सब पर हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, -3 होल स्क्वायर a स्क्वायर होल स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर a 2 2 4 b 4। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जो है तो ix है, तो ix जो है तो ये है a स्क्वायर डिवाइड बाय b 4 होल पावर 3/2। तो हम इसको सेपरेट दोनों पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि होल के ऊपर है, तो a पावर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, और b पावर 4 डिवाइडेड बाय b पावर 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। ये और ये कैंसिल, और 2 1 2 2 2 4। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, तो इससे आ जाएगा a पावर 3 डिवाइडेड बाय b पावर 2 इंटू 3। मजीद इसको सिंप्लीफाई करने से a पावर 3 डिवाइडेड बाय b पावर 6, ये इसका आंसर हुआ।